पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे सलाहियतों के एतबार से किसी से पीछे नहीं, इंतहाई बड़ा काम भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात सतपारा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे बच्चे से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और इनका ताल्लुक़ स्कर्दू के नवाही इलाके सतपारा से है और मरहूम हसन सतपारा के खानवादे से आपका ताल्लुक़ है और नामर कोह पैमा सादिक सतपारा साहब के आप फ़र्जंद अर्जुमन हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब दानिश अली सतपारा साहब। दानिश उम्र में बहुत छोटे हैं और इन्होंने हालिया दिनों खुसरोगंग पीक जो कि 6400 मीटर बुलंद है उसे सबमिट किया है। वहाँ पर इन्होंने सब्ज़ लाली परचम लहराया और साथ साथ इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करते हुए अलम अब्बास भी उन्होंने वहाँ पर लहराया। इस छोटी उम्र में इन्होंने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, आए इनसे पूछते हैं। दानिश, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। उम्र आपकी कितनी है? जी, मेरी उम्र 12 साल है और मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं भी पहाड़ों पे चढ़ूं और मुल्क और कौम का नाम रोशन करूं। हमारे परदादा दादा तकी जब उन्होंने 1993 पे अवार्ड लिया, फिर मेरे ताया जान नेशनल हीरो हसन सतपारा जब वो पहाड़ों पे चढ़ते थे तो मुझे उनकी यूनिफॉर्म देख के मुझे भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी चढ़ूं पहाड़ों पे और मुल्क और कौम का नाम रोशन करूं। सही। खैर से आपकी उम्र आपने बताया 12 साल है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? और मुहिमजोई बहुत मुश्किल शोबा है, ये हम जैसे बड़े भी बहुत मुश्किल से करते हैं। 6400 बहुत ज़्यादा हाइट होती है, वहाँ पर ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर अभी कुछ दिन पहले अगर हम मुर्तज़ा की बात करें तो उनकी अंगुलियाँ भी जल चुकी हैं, क्रॉस बाइट कहते हैं गालिबन, उसका ख़तरा अमूमन लगा रहता है। तो खौफ महसूस नहीं हुआ? जी, हमें थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ जब हम सीमेंट के करीब पहुँचे थे, तब अबलांच करने का ख़तरा, रस्सी करने का ख़तरा का सामना करना पड़ा हमें थोड़ा सा। ठीक, आपके साथ एक और छोटे बच्चे भी थे? जी, मेरे साथ अरहान शिगरी साथ थे, लेकिन हम दोनों ने अपने वालिदैन को ये हौसला दिया कि हम आप लोगों के साथ साथ चलेंगे बोल के हम उनके साथ चले। सही। मुहर्रमुल हराम का महीना है और अगर हम बड़े क्लाइंबर्स की बात करें, जिस तरह आपने अपने ताया हसन सतपारा साहब की बात की और इसके अलावा सादिक साहब आपके वालिद मोहतरम हैं, उनकी हम बात करें या मोहम्मद अली सतपारा मरहूम की बात करें तो अलम अपने साथ लेकर जाते हैं आप सब। इस बार भी हमने देखा कि आपने वहाँ पर अलम अब्बास भी लहराए उस बुलंदी पर। क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या फ़लसफ़ा है? सबसे पहले हमारे ताया जान नेशनल हीरो हसन सतपारा जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े तब उन्होंने अब्बास अलमदार की अलम जो है वहाँ पे लहराई। उसके बाद जितने भी माउंटेनियर जैसे कि अली सतपारा, आबिद सतपारा, सादिक सतपारा और अली मूसा सतपारा, वो लोग जब पहाड़ों पे चढ़ते तो एक नियत से चढ़ते और अलम को अपने साथ लेके जाते हैं। बिल्कुल दानिश, ये सादत की बात है और किसी ने क्या खूब कहा कि अलम अब्बास का आली नसब इंसान उठाते हैं, ये वो परचम नहीं आए उठाए हैं जिसका जी चाहे। अल्लाह ताला ने आपको और आपके ख़ानदान को ये सादत दी है कि आप अलम अब्बास साथ लेकर जाते हैं और इंतहाई बुलंदी पर अलम अब्बास लहरा कर मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रफ़क़ाए कार से मोहब्बत आप अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं। यकीनन ये सादत की बात है। सही सही। तो आगे क्या इरादे हैं? अभी तो आपने पहले मरहले में 6000 मीटर बुलंद चोटी जो है सर कर ली है खुसरोगंग, उसके बाद मुस्तक़बिल करीब में भी कोई पैमाई के इस शोबे को जारी रखना चाहते हैं? जी, मैं 14 अगस्त को स्पांटिक को सर करूँगा और मुल्क और कौम का नाम रोशन करूँगा। ठीक, मुस्तक़बिल करीब में यकीनन आप पढ़ भी रहे हैं, इस वक्त बहुत छोटे हैं, उम्र बहुत छोटी है। आबिद जिस तरह आपके कज़न हैं वो भी क्लाइंबिंग करते हैं, आपके सारे कज़न्स क्लाइंबिंग करते हैं, तो इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं बीइंग अ यंगस्टर? जी, हम अपनी पढ़ाई जब माउंटेनियरिंग का हम जब काम शुरू करते हैं तो हमें ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम माउंटेनियरिंग का काम शुरू साथ साथ करते हैं। ठीक, इंतहाई बुलंदी पे 6000 मीटर तो बहुत ज़्यादा बुलंद पहाड़ियाँ हैं और मैं भी बुलंदी पे जाता रहता हूँ। बुलंदी से दुनिया एक अलग तरीके से आपको दिखती है। जब आप बुलंदी पर पहुँचे, यकीनन मौसम भी बड़ा सख्त था, तो नीचे दुनिया को देखकर कैसा लगा?
जी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि जब हम इतने ऊपर गए चढ़े थे, तब नीचे देखा तो सारे जो गाँव थे शिगर के, जितने भी गाँव नज़र आ रहे थे, सब छोटे छोटे नज़र आ रहे थे और बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। सही। ऊपर जाकर यकीनन आपके साथ वालिद साहब भी थे? जी, वालिद साहब भी आपके साथ थे। वालिद साहब आपके साथ थे। ऊपर चढ़ाई पे मादर चाहूँगा, ऊपर ऊंचाई पे जाने के बाद अम्मी की याद नहीं आई? जी, अम्मी की याद बहुत आई। सही। अम्मी ने रोका था आपको क्लाइंबिंग जाने से? जी, अम्मी ने रोका था, लेकिन मैंने अम्मी को बोला, अब्बू भी साथ थे, तो अम्मी ने जाने की इजाज़त दे दी। सही सही। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। और दानिश अली सतपारा से इनका ताल्लुक़ है, और सादिक सतपारा जो कि नामवर कोह पैमा है वतन अज़ीज़ के, और पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर जितनी भी चोटियाँ हैं सर कर चुके हैं, और इस वक्त भी क्लाइंबिंग के शोबे से आप वाबस्ता हैं। तो दानिश ने बहुत छोटी उम्र में, यानी कि 12 साल की उम्र में ये कारहाय नुमाया अंजाम दिया है। और अभी तक जो इनके साथ जो दोस्त थे, जिसे लब्बेक शिगरी भी कहा जाता है, छोटे से बच्चे थे, वो इन दोनों ने एक तरह से अपना एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ऐसे नौजवानों की, ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई लाजमी तौर पर होनी चाहिए। क्लाइंबिंग जो है हमारा अपना शोबा है, क्योंकि बुलंद बाला जितनी भी चोटियाँ हैं वो बल्तिस्तान में ही हैं, सिवाय नंगा पर्वत के। तो 5 जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उसमें से 4 हमारे पास हैं, और एक नंगा पर्वत है, और मुस्तकबिल करीब में नंगा पर्वत पे भी ये जाना चाहते हैं। तो 5 चोटियाँ हमारे पास हैं। तो इन 5 चोटियों को सर करने का ख्वाब यकीनन सारे देख रहे हैं, और सभी की ख्वाहिश है कि वो कर लें, और हमारे क्लाइंबर्स ने ये कर दिखाया है महदूद वसाइल के बावजूद। क्लाइंबिंग कोई आसान शोबा नहीं है, जैसे कि आपने बैट उठा लिया और बैट घुमा दिया तो छक्का लग गया, ऐसा नहीं। क्लाइंबिंग का शोबा मुश्किल शोबा है, इसके लिए जान जोखों पर डालनी पड़ती है, मुश्किलात आते हैं, एवलांच का ख़तरा होता है, गिरने का ख़तरा होता है। लेकिन इन बच्चों का हौसला कि ना ये गिरने से डरे, ना ये मौसम की सख्तियों से डरे, बल्कि खसरोगंज की चोटी के ऊपर सब्ज़ लाली परचम और अलम अब्बास लहराकर साबित कर दिया कि अगर अज़्म हो, हौसला हो और आगे बढ़ने की ख्वाहिश हो, तो इंसान को कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त दानिश अली सतपारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।